नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। यह खबर पंचायत चुनाव में हिंसा की साजिश के खुलासे की है। पंचायत चुनाव में हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है। मुंगेर की बात कर रहे हैं, जहां हथियारों की मंडी सज चुकी थी। 3 दिनों में भारी मात्रा में यहां से हथियार जब्त किए गए और इन हथियारों को बिहार के कोने कोने में डिलीवर भी करना था और इसकी प्लानिंग भी बन गई थी। गिरफ्त में आए हथियार तस्करों ने बड़ा खुलासा किया है। हथियार निर्माण के लिए जंगल इस वक्त नया सेफ जोन बन गया है। पंचायत चुनाव में हिंसा की साजिश। हथियारों की सजी है मंडी। रोजाना हो रहे नए खुलासे। जंगल में होता हथियार निर्माण। नए नए खुलासे से हर कोई हैरान। मेड इन मुंगेर। जी हां, पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी सजने लगी। पिछले 3 दिनों के अंदर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ कई हथियार तस्कर और निर्माताओं को गिरफ्तार किया है। मुंगेर एसपी ने खुलासा किया कि नक्सल संरक्षण में बन रहे हथियार पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये हथियारों का जखीरा बिहार के कोने कोने में पहुंचने के लिए तैयार था। हिंसा को अंजाम देने के लिए इन हथियारों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन पुलिस को भनक लग गई और हथियार से हिंसा करने की साजिश नाकाम हो गई। गिरफ्त में आए 2 लोगों ने खुलासा किया है कि वो पहले भी हथियारों को पटना और दिल्ली में डिलीवरी कर चुके हैं और इन हथियारों को भी वो मुंगेर के बाहर सप्लाई करने वाले थे। ये शनिवार से लगातार अच्छी उपलब्धियां हुई हैं। शनिवार को श्यामपुर थाना क्षेत्र में जो ऋषिकुंड के जंगल पड़ते हैं, वहां पे एक मिनीगन फैक्ट्री का STF के सहयोग से उसका उद्भेदन किया गया था, जिसमें एक अरेस्टिंग भी हुई थी। पहाड़पुर गांव का अभियुक्त है और काफी भारी मात्रा में बेस मशीन्स, अर्धनिर्मित और निर्मित पिस्टल्स और अन्य सामान उसको बरामद किया गया था। चुनाव से पहले मुंगेर में हथियारों की मंडी सज जाती है। देश के कोने कोने में यहाँ के अवैध हथियार पहुँचते हैं और जब बिहार में ही पंचायत चुनाव होने हैं तो एक बार फिर मेड इन मुंगेर की डिमांड हाई है और इस डिमांड को लेकर हथियारों की अवैध मंडी में चहल पहल है। निश्चित रूप से क्योंकि पंचायत चुनाव एक वृद्ध बंदोबस्ती है और बहुत संवेदनशील रहता है और इसमें बहुत क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट होता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में भी आपसी वैमनस्यता में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने अभी से ही अभियान चलाना शुरू किया हुआ है। रिहायशी इलाकों में पुलिसिया दबिश की वजह से अवैध हथियारों का निर्माण अब जंगलों में शुरू हो गया है और जंगली इलाके हथियार निर्माण का नया जोन बनने लगे हैं। हथियार निर्माण में नक्सलियों की संलिप्तता के साक्ष्य तो पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन गिरफ्त में आए नक्सलियों के पास से मेड इन मुंगेर हथियारों की बरामदगी जरूर हुई है। 3-4 सालों से कार्रवाई हुई है, तो उसमें अब रिहायशी क्षेत्रों की जगह पे ज्यादातर जो सुदूर क्षेत्र है, जहाँ पर पुलिस की पहुंच कम है, वहाँ पे ये लोग निर्माण ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे जिला में सभी बल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे STF हो, इवन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सहायता लेकर हम लोग ये कॉर्डनिंग करवाते हैं और हम लोग उनके सहयोग से इवन डीपर जंगल्स में जाके छापामारी करने का हम लोगों ने विस्तृत योजना किया। विशेष रणनीति के तहत मुंगेर प्रशासन अवैध हथियारों के निर्माण पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जंगलों में CRPF, STF और SSB की मदद से छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन मेड इन मुंगेर के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो हथियार तस्करी और हथियार निर्माण को लेकर एक बार फिर से मुंगेर सुर्खियों में है।
मुंगेर ही क्यों? जी हां, क्यों यहां पर अवैध हथियारों का निर्माण होता है, जरा इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार निर्माण की शुरुआत यहां की गई थी। इसके अलावा देखिए, पश्चिम बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के खौफ की वजह से बंगाल से मुंगेर में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। मीर कासिम के सेनापति गुरगीन खान ने यहां पर बंदूक फैक्ट्रियां लगाई थी। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर बड़ी संख्या में यहां बहाली भी की गई और फैक्ट्री के बंद होने के बाद यहां के जो ट्रेंड कर्मचारी थे, उन्होंने ही अवैध हथियारों का निर्माण यहां पर शुरू कर दिया। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मुंगेर में तस्करी भी होती है हथियार की और यहां पर निर्माण भी होता है। अवैध हथियार निर्माण पर वैध हथियार के निर्माण से अंकुश लगाया जा सकता है। कुशल कारीगरों को मिलेगा काम। बंदूक निर्माण से जुड़ी कई इकाइयां मुंगेर में चाहती हैं अपना फैक्ट्री खोलना। सभी के आवेदन गृह मंत्रालय में अब तक लंबित पड़े हैं। गृह मंत्रालय से स्वीकृति के बाद मुंगेर में वैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री लग सकती है। वैध हथियार की फैक्ट्री लगने से कुशल कारीगरों को काम मिलेगा और अवैध हथियारों के निर्माण पर लगाम भी लगेगी। और देखिए, बेहद अहम है कि मुंगेर ही क्यों और मुंगेर से आखिर क्यों सप्लाई होती है, अवैध हथियारों का निर्माण क्यों होता है यहां। और इस बार तो मामला इससे भी आगे बढ़ गया। पंचायत चुनाव नजदीक है और अभी जो हथियारों का जखीरा मिला, पिछले 3 दिनों में जो हथियार तस्करी किए जा रहे थे, हथियार निर्माण के जो औजार मिले हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं साजिश की प्लानिंग की गई थी। हमारे सहयोगी अरुण कुमार शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, ये बात तो साफ हो गई कि पंचायत चुनाव को लेकर हथियारों का एक जखीरा जो है वो जमा किया गया था, बनाया गया था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने दबिश दी और कब्जा कर लिया। इसमें हथियारों को भी बरामद किया और लोग भी पकड़े गए हैं। क्या अभी भी कई लोग हैं ऐसे या फिर हथियारों का निर्माण वहां हो रहा है जहां दबिश देने की जरूरत है? जी अनु, पहले मैं बता दूं कि सिर्फ पंचायत चुनाव की ही बात नहीं है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या देश के अन्य हिस्सों में भी चुनाव हो, तो मुंगेर में जो हथियारों की मंडी सजने लगती है। यहाँ पे जो है, यहाँ से पिस्टल जो है देश के कोने कोने में सप्लाई होते हैं। आप AK-47 का मामला ले ले या उससे छोटे कट्टे, देसी कट्टे का या पिस्टल, सभी कुछ यहाँ पे मिलता है। चुनाव आते ही यहाँ पे मंडी सजने लगती है। हालांकि पुलिस ने जो दबिश बनाया है, जिसके वजह से अब वो जंगलों की ओर जाने लगे हैं। जंगल उनका नया सेफ जोन बनने लगा है। जंगल जो है, जिले के जो जंगल हैं वो नक्सल गढ़ माने जाते हैं। वहाँ पे पुलिस की दबिश कम होती है। इस वजह से वहाँ पे जो है अब जो वेपन्स बनाने वाले लोग हैं उनको अपना सेफ जोन बनाने लगे हैं। जी अरुण, तो ये मान लिया जाए कि जंगल जो सेफ जोन है वहां नक्सलियों का संरक्षण इनको मिलता है, तो बदले में पैसे भी देते होंगे ये लोग? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामला का भी खुलासा हुआ है कि जो नक्सलियों को इन्होंने, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके पास मेड इन मुंगेर वेपन्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेपन्स है उन नक्सलियों के पास जाते हैं। उनके संरक्षण में यदि बात होती है तो कहीं ना कहीं नक्सलियों से इनका मेल जोल बिल्कुल ही है। ये बात कहीं ना कहीं से खुलासा हो सकता है। जी अरुण, और एक बात ये कि जो ट्रेंड लोग थे जिन्हें जब बंगाल से यहाँ फैक्ट्री शिफ्ट की गई थी, यहाँ फैक्ट्री लगाई गई थी, जिन ट्रेंड लोगों को यहाँ रखा गया था, उनकी पहचान नहीं है क्या? उन पर दबिश देकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यह मुंगेर में हथियार बनाने का इतिहास एक दिन का नहीं है, वो काफी दिनों का है। लगभग यहाँ के मीर कासिम के समय से यहाँ पे हथियारों का जो कंपनी है वो लगा है। लेकिन वो एक वैध कंपनी है, लेकिन ये अवैध कंपनी है। तो वैध कंपनी में जो है, मैं कहूँ कि वहाँ के मजदूरों की अब समस्या है कि वहाँ पे बंदूक उनका सप्लाई नहीं होता। लेकिन अवैध की मैं बात कहूँ तो अब ये जो है काफी फल फूल गया है और ये एक जोन बन गया है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, सप्लाई आपके मुंगेर से ही होता है। तो यहाँ पुलिस के अभी और काम करने की आवश्यकता है ताकि जो मंदी है वो बंद हो सके। जी अरुण, एक सवाल ये भी है कि बेरोजगारी का मामला भी सामने आ रहा है कि जो ट्रेंड है, यहाँ कारीगर है उनको काम नहीं मिल रहा है तो अवैध हथियार बना रहे हैं। वो कई कंपनियां ऐसी है जो वहां मुंगेर में फैक्ट्री लगाना चाहती है हथियारों की, लेकिन उनके फाइलें जो हैं वो लंबित हैं गृह मंत्रालय में। आखिर क्या वजह है कि मंजूरी नहीं मिल रही है? अगर मंजूरी मिल जाए तो रोजगार की समस्या भी खत्म होगी और इन पर नकेल भी कसी जा सकती है अवैध हथियारों पर। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को सोचने का विषय है कि अगर यहाँ पे जो वैध कंपनी जो यहाँ पहले से स्थापित है उनमें ही और जो भी लेबर है उनको और अपडेट किया जाए। जो पहले वो 2 नलिया बंदूक बनाते थे उनको पिस्टल बनाने या
अन्य जो है स्पोर्ट वेपन बनाने में उनको लगाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं से ये कम होगा। लेकिन अभी जो वजह है वो साफ वजह है कि अवैध जो इलीगल वेपन्स जो है वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बिल्कुल। तो देखिए, मेड इन मुंगेर परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हथियारों का जखीरा मिला। पिछले 3 दिनों में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और कहा जा रहा था कि इन हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में भी हो सकता है। पंचायत चुनाव में हिंसा की साजिश। हथियारों की सजी है मंडी। रोजाना हो रहे नए खुलासे। जंगल में होता हथियार निर्माण। नए खुलासे से हर कोई हैरान। मेड इन मुंगेर। और अब बात बेखौफ बदमाशों की। मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुबई स्टेशन के पास की घटना है। मोरा गांव के रहने वाले राजीव अपने ननिहाल गन्नीपुर बेझा में रहते थे। राजीव को दुकान की मार्केटिंग के लिए समस्तीपुर जाना था। बताया जा रहा है कि राजीव के पास 2.5 लाख रुपए था। लूट के लिए उसकी हत्या की गई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को जानकारी मिला, गांव में थाना के माध्यम से, चौकीदार जो पूर्व है उनके माध्यम से खबर मालूम हुआ कि राजीव को गोली लग गया। कौन था राजीव? राजीव बेझा गांव के भागना हुआ। कहाँ जा रहा था? ससुराल जा रहा था। तो घर कहाँ हुआ? गनीपुर बेझा। ऐसे अब मुझे बेझा में ही वासी हो गए वो, लेकिन भागना ही थे वो पहले से गाँव के। राजीव शाह नाम है। पिता क्या है? इधर सीतामढ़ी पुलिस लाइन में शहीद दारोगा दिनेश राम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर पुलिसकर्मियों ने सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद दारोगा दिनेश राम के तिरंगे से लिपटे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का यहां हुजूम भी उमड़ पड़ा। इस मौके पर लोगों की आंखें नम थी। तो बिहार में शराब तस्कर अब तांडव पर उतर आए हैं। सीतामढ़ी के कुआरी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने ही हमला बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान जख्मी हुए हैं। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर दबाव है कि अवैध धंधेबाजों पर रोक लगाए। पुलिस लगातार छापेमारी भी करती है। मेजरगंज पुलिस भी ऐसी ही सूचना पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बेखौफ तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार लाल बाबू पासवान गोली लगने से घायल है। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराधकर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है। उसी में पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 1 चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और 1 चौकीदार लाल बाबू को। दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव का रहने वाला था और फिलहाल सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात था। घटना की खबर जैसे घर वालों को मिली, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा। मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर दबाव बनाते हैं और यही वजह है कि घटनाएं होती हैं। काफी दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती है, पुलिस के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है
वो कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे अब रेड छापेमारी करें। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी अधिकारियों से है तो हर घटना के बाद सियासतदानों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। नक्सली समझते एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ है समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिली भगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीतामढ़ी और नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में कई सफेद पोश भी जुड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर और आप देख सकते हैं यह भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित 334 नंबर का पिलर संख्या है और यह दर्शाता है कि भारत की सीमा यहाँ तक है और ठीक इसके पीछे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि भारत नेपाल का खुली सीमा का लोग फायदा उठाते हैं और शराब माफिया लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ उनकी गठजोड़ होती जा रही है और धीरे धीरे वे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सरकार प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि शराब तस्कर बेखौफ हैं, तभी तो पुलिस पर गोलीबारी से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। भारतीय रेल की 28 ट्रेनें रद्द की गई और साथ ही 4 स्पेशल ट्रेनों का रूट भी चेंज किया गया है। इन सभी ट्रेन को पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू होने के बाद रद्द किया गया है। यार्ड रिमॉडलिंग का जो काम है वो 25 फरवरी यानी आज से 2 मार्च तक चलने वाला है। देखिए, आज से 2 मार्च तक रिमॉडलिंग का काम होने वाला बछवाड़ा में और इसी वजह से भारतीय रेल की 28 ट्रेनें जो बिहार से होकर गुजरती हैं इन्हें रद्द किया गया है। वहीं 4 स्पेशल ट्रेनों का रूट भी परिवर्तित किया गया है। तो आज से 2 मार्च तक रिमॉडलिंग का काम होगा बछवाड़ा स्टेशन पर। और देखिए, यार्ड रिमॉडलिंग के चलते 6 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों के परिचालन के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन रिमॉडलिंग के काम होने से वो खुश हैं। खगड़िया में यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया, समस्तीपुर और जो सोनपुर रूट है उसमें बछवाड़ा स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य चलने के कारण जो है सो 2 ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों का रूट में जो है सो परिवर्तन किया गया है। ये हम खगड़िया में आपको हम दिखा रहे हैं। खगड़िया स्टेशन पर जो यात्री है यहाँ पहुँचे हैं उन्हें ये जानकारी मिली है कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं जो चल रही है वो पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। जो राजेंद्र नगर से जो पटना जाती थी वो जो इंटरसिटी है वो रद्द कर दी गई, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हम इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा बताइए कि क्या पता चला और कितना परेशानी हो रही है आप लोग को? देखिए, हम लोग तो टिकट कटाए हुए थे पटना का इंटरसिटी से जो सहरसा जाती है, तो अभी स्टेशन में पता चला है कि वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। कोरोना काल में तो सारा ट्रेन कैंसिल था, तो परेशानी तो थी ही। उसके बाद चालू किया गया तो आराम भी हुआ कि सब लोग जाते थे, और अचानक बछवाड़ा में इंटरलॉकिंग के कारण जो यहाँ पर बतलाया जा रहा है स्टेशन पर कई ट्रेन रद्द कर दिया गया, पैसेंजर भी। और अभी हमको पता चला कि वो इंटरसिटी जो सहरसा से खुलती है पटना के लिए उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब जिसके कारण काफ़ी चिंतित हैं, परेशानी भी हो रही है। ट्रेन रद्द के वजह से जो है हम लोग अब इंतजार करना पड़ रहा है। कहाँ जाना था? समस्तीपुर।
और हम बहुत परेशानी में हैं अभी, तो इसलिए सोच रहे हैं क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। कटिहार सोनपुर मेमू स्पेशल सवारी गाड़ी, सोनपुर कटिहार मेमू स्पेशल सवारी गाड़ी और कटिहार समस्तीपुर सवारी गाड़ी और समस्तीपुर कटिहार सवारी गाड़ी और सहरसा राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस। क्या कारण से रद्द किया गया है? बछवाड़ा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण। तो जाहिर है जो ट्रेनें जो परिचालन का जो प्रभावित हुआ है, यहाँ पर ये जो खगड़िया स्टेशन है, देख सकते हैं कि कई यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो ट्रेन के परिचालन को जो कई रूट पर डाइवर्ट किया गया है, साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन और सहरसा इंटरसिटी जो चलती है उस ट्रेन को भी रद्द की गई है। तो कहीं न कहीं यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।